जिससे हमारे रिश्ते एक समय में वैसे पाकिस्तान से उसका एक रहता है, और अभी जो तुर्की के उनका नाम बड़ा टेढ़ा है, जो प्रमुख है देश के, वो थोड़ा इस्लाम और उससे झुकाव दे करके इस्लामिक कंट्री से और पाकिस्तान से उनके रिश्ते, और तुर्की ने जो अभी हमने देखा कि ड्रोन जो थे, वो जो बहुत सारे ड्रोन जो डिफ्यूज़ किए गए वो तुर्की के ड्रोन है, और तुर्की और चाइना ये दो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना की भूमिका इस पूरे तनाव में, चाइना की भूमिका बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े होने की रही। देखिए, मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। चाइना, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सेना से जुड़े हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरी प्रकाश डाल रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों ही व्यापारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों ही अपना फायदा सोचते हैं, इसमें भी कोई। तो यहाँ पर दोनों के ही अहम भी टकरा रहे थे। चाइना सोच रहा था कि भारत को उलझाया जाए, और ये भारत कहीं अगर लंबा युद्ध चलता है तो भारत जरूर नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान को और पीओके अपने कब्जे में ले लेगा। इसको बात को आप मान के चले, ये चाइना के दिमाग में था। और पीओके एक ऐसी जगह है कि जहां चाइना ने अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां कॉरिडोर बना रहा है। ये सारी जो है ना इन्वेस्ट, अगर पीओके ज्यादा लंबा युद्ध चलता तो भारत तो पीओके को ले ही लेता, और चाइना नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो। तो चाइना की भी ये सोच थी कि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो जाए, मगर इनको थोड़ा सा ऐसा उलझाए जरूर रहे जो थोड़ा सा अपोजिट बने रहे। मगर इसी में जो है ना ट्रम्प ने जो भी भूमिका निभाई हो, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी, मगर जो भी है, तो ये मध्यस्थता करके, मगर ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि भारत को कि आप जो है ना ये युद्ध विराम की घोषणा करें, नहीं कहा है। जब पाकिस्तान उनके पास गया है, ये मैं एक हवाले से खबर बता रहा हूं, मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो उन्होंने, देखिए ये जो कुछ भी 4 दिनों में हुआ है, इसके जो अंदरूनी जानकारियां हैं वो 4 दिन में नहीं आती हैं। ये समय, अब देखिए इंदिरा गांधी जब निक्सन से मिलने गई थी, और निक्सन से उनसे क्या बातचीत हुई थी 71 युद्ध से पहले, तो वो हेनरी किसिंजर ने जब अपनी किताब लिखी, वहाँ के विदेश मंत्री ने, तब पता चला कि निक्सन को किस शब्दों में इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था और वहाँ से निकली थी तब। तो ये सारी जो घटनाक्रम है ना, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि किसका फोन आया, क्या हुआ, किसने करवाया। ये सारी बातें इतिहास में जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया सबके कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं या जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो व्हाइट हाउस को बहुत करीब से कवर करते हैं, अमेरिकी रक्षा तंत्र को बहुत करीब से जानने वाले जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हिंदुस्तान के हमले के डर की वजह से, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत एक्सकेलेट हो सकता है और किसी भी लेवल पे जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने इस बात को रखा कि अब युद्ध विराम या सीज फायर हो, इसके पक्ष में है। और फिर वहाँ के डीजीएमओ ने यहाँ लाइन पर बात की। आपका भी कुछ कहना है? नहीं, अभी कुछ नहीं, मेरे पास अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अरे मेरे ही पास कौन सी है? तो फिर अननेसेसरी बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं ऑथेंटिक न्यूज़ की बात देखिए, मैं वो बातें कहता हूँ, सुनिए, ऑथेंटिक देखिए, मैं न्यूज़ की बात, ऑथेंटिक का कहने का मतलब सरकार और सेना ने इस पूरे 4 दिन में जो बातें कही, मेरे जैसे पत्रकार उससे एक शब्द, डाटा, कॉमा, फुल स्टॉप के भी आगे पीछे नहीं जाता। जो सरकार ने कहा, जो सेना ने कहा, जो विदेश सचिव ने कहा, मैंने सारी अपनी बातचीत उसी के इर्द गिर्द रखी जब तक ऑपरेशन चल रहा था। अब चूंकि सीज फायर हो गया, ये अनाउंसमेंट ऑथेंटिक है, सरकार की तरफ से हुआ है, और पाकिस्तान, तो मैंने कहा अब इसमें और क्या क्या पेच है अभी मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ आपकी राय ये जानने, 140 करोड़ का देश जब युद्ध की मना स्थिति में था और ऐसे समय में एकाएक सीज फायर का जब ऐलान हुआ
तो लोगों ने इसको किस तरीके से लिया, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, उनके दिमाग में क्या बातें आई, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खबर तो पूरे देश का मनोबल टूटा है इस बात को सुनकर, आर्मी का भी और यहाँ की जनता का भी। नहीं, देश का कैसे टूटा? देश के रक्षा मंत्री ने बता दिया, आर्मी ने बता दिया कि हमको जितना नेस्तनाबूद इतने कम समय में करना था। देखिए एक बात मानिए, अभी डिफेंस की तरफ से कितनी न्यूज आई है? कोई भी नहीं है। डिफेंस तो वैसे ही पहले से कह के चल रहा है कि कोई भी हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, ना ही मीडिया वालों को बोला जा रहा है कि क्या नाम आप कोई भी डिक्लेयर करें करंट न्यूज। तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ को लेके। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह क्या बता रही थी? जो भी फुटेज आ रही है या तो पाकिस्तान से बनकर आप वो सोशल मीडिया इधर सोशल मीडिया तो अरे तो सरकार की व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की एक बात भी सुने कि नहीं सुने? मैंने सुनी है तब बिल्कुल। वो सरकार और सेना की तरफ से ही बात कर रही थी, किसकी तरफ से कर रही थी? सरकार कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सबको सब बातें पता हो। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर देश के इतिहास में एक खास वजह से जाना जाएगा। पहली बात तो ये कि पहलगाम में जो घटना हुई और हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर आतंकियों ने जिस तरह से उजाड़ा, उनका सुहाग, उसका बदला आतंकियों का लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर रखा। दूसरी वजह से आप पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता हैं और एक बुद्धिजीवी माने जाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को, मातृशक्ति को लगाया ब्रीफिंग के लिए। और इन 4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात को इन 2 बहादुर बेटियों ने देश के जिस तरह से पल पल की जानकारी दी और पूरी दुनिया के सामने जो हमारा चेहरा आया, उसको एक अच्छा मूव चिदम्बरम ने भी बताया और पूरी दुनिया ने इस बात का, पूरे देश ने इस बात का लोहा माना